एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। ऐसा लगता है कि विमान ऊंचाई तक उठ ही नहीं पाता है और आखिरकार रिहायशी इलाके में धराशायी हो जाता है। दो मिनट के अंदर ये सब कुछ होता है। 1:38 से 1:40 के बीच मौके पर सिर्फ आग का बवंडर और लाशों के ढेर, सब कुछ तहस नहस और तबाह। इस हादसे के साथ ही बोइंग का ड्रीमलाइनर विमान फिर से गंभीर सवालों में आ जाता है, क्योंकि अपनी एफिशिएंसी और आरामदायक सफर के लिए प्रचारित ये विमान बदनाम भी कम नहीं रहा है। इस विमान की सेफ्टी को लेकर काफी सवाल उठते रहे हैं। लगातार ये विमान सवालों में रहा है। जब बैन हुआ था ड्रीमलाइनर, बात 2013 की है। जापान की 2 एयरलाइन कंपनियों ने ड्रीमलाइनर को अपने बेड़े का हिस्सा बनाया था, लेकिन तभी पता चला कि विमान के लिथियम आयन बैटरियों में बड़ी खामी है। जापानी एयरलाइंस के बेड़े में शामिल एक विमान की बैटरी में एयरपोर्ट पर और दूसरी में उड़ान भरने के बाद आग लग गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद अमेरिकी सरकारी एजेंसी ने 3 महीने के लिए ड्रीमलाइन को बैन कर दिया। फिर बोइंग कंपनी ने दावा किया कि उन्होंने खामियों में सुधार कर लिया है। ड्रीमलाइनर में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट। ड्रीमलाइनर का सवालों से पीछा नहीं छूटा। 2020 से 2022 के बीच इस विमान में कई बार मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की खबरें आई। कहानी कुछ यूं है कि ड्रीमलाइनर के हिस्से अलग अलग बनते हैं। इन हिस्सों को बाद में जोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये एक वाइड बॉडी विमान है, लेकिन इसी असेंबलिंग के दौरान कुछ विमानों के जोड़े गए हिस्सों में गैप होने की शिकायत आई है। यहाँ तक कि बॉडी में इस्तेमाल होने वाले कार्बन फाइबर के हिस्सों को भी कुछ विमानों में ठीक से जोड़ा हुआ नहीं पाया गया। इस शिकायत के बाद बोइंग ने एयरलाइंस कंपनियों को ड्रीमलाइनर की डिलीवरी भी रोक दी। इसके बाद कंपनी ने भी माना कि ड्रीमलाइनर की मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कतें हैं। पिछले ही साल बोइंग में 10 साल से काम कर रहे एक विसल ब्लोअर ने कहा कि ड्रीमलाइनर की बॉडी के कुछ हिस्से ठीक से नहीं जुड़े हैं और ये उड़ानों के दौरान टूट सकते हैं। दरअसल बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर में दूसरे विमानों के मुकाबले ज्यादा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसी कारण इसमें बार बार टेक्निकल खामियां भी सामने आई है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।